फ्रेंड्स, लास्ट डे हम लोग पॉपुलेशन का क्वेश्चन आंसर देखे। आज हम लोग माइग्रेशन का क्वेश्चन देखेंगे। और आज जो है एक बार आप लोग ओवरव्यू देख लीजिए, अभी सॉल्व कर देंगे पॉपुलेशन का क्वेश्चंस और उसके बाद हम लोग माइग्रेशन देखेंगे। माइग्रेशन भी आप लोग का कंप्लीट है और पॉपुलेशन भी कंप्लीट है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं क्वेश्चंस का। हो गया, कल हम लोग किए थे इसको। देख लीजिएगा, ये क्लियर फोटोग्राफ्स रहेगा। हाँ, उसमें से जो है राइट एंड रॉन्ग वाला भी किया हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा कल। और इसमें भी हम आप लोग को दे दिए थे। यहाँ पे देखिए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दिया हुआ है। ये बिटवीन मेन एंड वुमेन हुज पॉपुलेशन मोर इन इंडिया, तो वो किसका होगा? मेल का होगा। इसको थोड़ा शॉर्ट में ब्रीफ में लिख लीजिएगा। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होता है, तो वो कितना है? 10 ईयर्स के डिफरेंस में। इसका थोड़ा सा 4 लाइन में नोट्स बना लीजिएगा। और ये देखिए, ये कर्नाटका और गुजरात में किस राज्य की जनसंख्या अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्नाटका का है। और उसके बाद बिहार और केरल में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व अधिक है? हम लोग जानते हैं बिहार का है सबसे 2011 के अकॉर्डिंग। हाँ, क्वेश्चन यदि आ गया 2001 के अकॉर्डिंग किसका है, तो वो वेस्ट बंगाल का है। समझे? इसलिए कन्फ्यूजन मत होइएगा। भारत में जो है यहाँ पर देखिए, ये पार्ट फ्रॉम केरला इन विच अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज द पॉपुलेशन ऑफ वुमेन मोर देन दैट ऑफ मेन। यहाँ पे जो है केरला में तो है ही, और केंद्र शासित में जो है आप लोग का पुडुचेरी में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप लोग का, केरल लेस देन 70% द पॉपुलेशन ऑफ केरला इन उत्तराखंड रूरल नेम ए थर्ड स्टेट इन विच 70% पॉपुलेशन इज रूरल। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो केरला का जो है रूरल जो है वो कितना परसेंटेज है? 52.8, ठीक है, 52.8। और नेक्स्ट जो है उत्तराखंड का 69.45 और मोर देन 70%। भारत क्या है? गाँव का देश है। तो इसमें जो है ग्रामीण एरिया में देखिए एमपी, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, मणिपुर, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, यूपी, मेघालय, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, नागालैंड, उड़ीसा, असम, सिक्किम, बिहार और हिमाचल आ जाएगा। तो ये इतना 70% से एवब जो है स्टेट आता है। तो इसीलिए कहा गया है भारत गांव का देश है। अभी जब हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे माइग्रेशन से रिलेटेड देखेंगे, उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। माइग्रेशन का क्वेश्चन आंसर, जिसमें देखिए भारत में निम्नलिखित जो है प्रवास धाराओं में कौन सा प्रवास प्रमुख है? ये प्रवास धारा मीन्स होता है, माइग्रेशन मीन्स प्रवास होता है, धारा मीन्स जैसे होता है स्ट्रीम जैसे नदी बहती है, तो उसी तरह धारा होता है। तो धारा मीन्स यहाँ पे माइग्रेशन से रिलेटेड है। मनुष्य जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? ऑप्शंस में मल्टीपल चॉइस में, तो यहाँ पे आप लोग का आंसर हो जाएगा ग्रामीण से नगरीय। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुरुषों का प्रवास का मुख्य कारण क्या है? ऑलमोस्ट जो है मेल पर्सन किस रीजन से जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शंस देख लीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये एम्प्लॉयमेंट के कारण, रोजगार के कारण। अब देखिए अंतर्राज्यीय प्रवासियों की सबसे अधिक संख्या का गंतव्य स्थान कौन सा है? यहाँ पे देखिए अंतर्राज्यीय है, ठीक है। अंतर्राज्यीय दैट मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इसको बोलते हैं अंतर्राज्यीय। एक आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे देखिए अंतर्राज्यीय दैट मीन्स क्या होगा? इंट्रा स्टेट, इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। दैट मीन्स स्टेट के ही अंदर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे जाना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अंतर्राज्यीय। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हम लोग का अंतर्राज्यीय दैट मीन्स एक राज्य से दूसरे राज्य। तो सबसे अधिक गंतव्य कहाँ पे होता है? वो होता है महाराष्ट्र में आप लोग का। नेक्स्ट 4th नंबर, महानगर के समीप प्रवासियों की संख्या प्रवासी जनसंख्या का सर्वाधिक भाग निवास करता है।
कहाँ निवास करता है? तो मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अप्रवासियों की संख्या कमी है? तो देखिए सूरीनाम में तो भारत के प्रवासी गए ही हैं, मॉरिशस में भी हैं, यहाँ तो प्रेसिडेंट वगैरह भी हैं भारत के ही बने हैं। उसका नेक्स्ट फिजी में भी बहुत सारे इंडियन हैं। एक न्यूजीलैंड में जो है यहाँ पे बहुत कम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। अब हम लोग देखेंगे जो है सेकंड रोमन का सेकंड का क्वेश्चन आंसर, जिप्सी लोगों का कोई निवास स्थान नहीं होता। यहाँ पे देखिए जिप्सी लोगों का निवास स्थान नहीं होता, वाकई में नहीं होता है। और कुछ लोग स्वभाव से घूमतू होते हैं। जब अस्थायी निवास नहीं होगा तो वो ऑब्वियसली है कि क्या होंगे? घूमतू होंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन राइट है, तो दैट मीन्स क्या होगा? ये ए हो जाएगा, नंबर ए। लास्ट क्लास में हम बताए थे आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन प्राचीन काल से चला आ रहा है, तो सही बात है। ये इंटरनल और इंटरनेशनल दोनों जो है माइग्रेशन प्राचीन काल से होता ही रहा है, ये सही है। अनेक कारणों से लोग स्वेच्छापूर्वक तथा विवश होकर प्रवसन करते हैं, चाहे वो फोर्सफुली हो या इंटरेस्ट से, अपना खुशी से एक स्थान से दूसरे जाना तो पड़ता है। तो अनेक कारणों से लोग स्वेच्छापूर्वक या विवश होकर प्रवसन करते हैं, दैट मीन्स ये भी सही है, दोनों ही राइट है। ये भी क्या किसको फॉलो कर रहा है? ये ए को, क को, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन राइट है, ये भी कथन राइट है और ये भी कथन राइट है। नेक्स्ट जो हम लोग थर्ड जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर, भारत में आजकल अंतर्राज्यीय, देखिए यही क्वेश्चन से, इंट्रा स्टेट प्रवसन नहीं होता, दैट मीन्स प्रवसन नहीं होता है, दैट मीन्स ये क्वेश्चन क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे यदि होता कि प्रवसन होता है तो ये सही होता है, यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं होता, दैट मीन्स ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। और भारत में अंतर्राज्यीय प्रवसन अभी भी होता है, बिल्कुल होता है, ये सही है। इसलिए ये कौन सा फॉलो करेगा? तो देखिए हम लोग का क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत है और सेकेंड वाला राइट है, दैट मीन्स डी नंबर, घ नंबर सही है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आप लोग रोमन का थर्ड का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखिए निम्नलिखित में किस देशों में प्रवास जो है, भारत में बसे अप्रवासियों की संख्या देश के कुल अप्रवासियों की संख्या के 10% जिससे अधिक है? किसका है? सबसे ज़्यादा भारत में जब कहीं भी उन लोग का निवास नहीं मिलता है, जैसे तो वो लोग ऑलमोस्ट लोग कहाँ आ जाते हैं? भारत में आ जाते हैं। तो इसमें अप्रवासियों में किसका है? बांग्लादेश का सबसे अधिक है, उसके बाद अफगानिस्तान का। ये देखिए दोनों आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? कंफ्यूजन मत कीजिएगा कि दोनों क्यों किया हुआ है अंडरलाइन। 1860 के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग गिरमिटिया मजदूर के रूप में मुख्यतः किन देशों से लाए गए थे? तो कहाँ से लाए गए थे, ले जाए गए थे? मतलब बिहार वाले लोग जो है और पूर्वी यूपी के लोग कहाँ काम करने के लिए गए थे? सूरीनाम। स्त्रियों के प्रवसन का मुख्य दो अवसर कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं, ऑप्शंस को देखिए तो आप लोग को पता चल जाएगा। जो है क्या हो जाएगा? विवाह, और दूसरा क्या हो जाएगा? परिवार के साथ। जब उन लोग का शादी हो जाता है तो उन लोग चले जाते हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग देखिए अब 1492 में क्या हुआ था? कोलंबस हो जाएगा, और 1772-75 क्या हो जाएगा आप लोग का? जेम्स कुक का ईयर रहा। और नेक्स्ट जो है थर्ड 1911 किसका रहा आप लोग का? राल्ड एमंडसन का। और 1254-34 क्या हो जाएगा? मार्को पोलो का। ये मिलान करने का है एक दूसरे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ में हम लोग देखिए, ये यहाँ पर दे रहा है सिंधु गंगा नदियों के मैदान के उर्वर भूमि में कृषि जो है प्रोडक्शन बहुत अधिक मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता से अपनी भूख मिटाने के लिए मध्य और पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका के कुछ भागों से लोगों ने आने और यहीं बस जाने का जो क्रम प्रारंभ हुआ वो आगे भी बढ़ता चला गया। ईसा के प्रायः 4 सदी के पूर्व सिकंदर के साथ अनेक लोग आए, तो मौर्य समाज के पतन के बाद अर्थात 1 सदी ईसा पूर्व शक और यूची लोगों का दल आया। 4वीं सदी में हून आए। 15वीं सदी के बाद यूरोप से लोगों के आने का क्रम चालू हो गया। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के समय भारत में विदेशियों का आगमन हुआ था? कब हुआ था?
विदेशियों का आगमन, तो यहाँ पे देखिए मध्य और पश्चिम एशिया के कुछ भागों में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसी से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग को ऑप्ट करना आंसर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सी नंबर। ऑस्ट्रेलिया नहीं है इंडिकेट, इंडोनेशिया भी नहीं, मंगोलिया नहीं है, तो इंडिकेट क्या है, मध्य और पश्चिम एशिया। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा ग नंबर। सेकंड क्वेश्चन, एक सदी के ईसा पूर्व भारत आने वाले दलों में कौन लोग थे, तो कौन लोग थे एक दलों में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन लोग हैं, यहाँ पे देखिए शक लोग हैं। ये हो गया। जो है 15वीं सदी के बाद भारत में किस क्षेत्र में लोगों के आने का क्रम प्रारंभ हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये देखिए यूरोप हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे यूरोप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग देखते हैं कि कश्मीर पंडितों ने क्या किया, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, कश्मीर छोड़ दिया। जब विभाजन के एक समय क्या हुआ था, कश्मीर छोड़ दिया था कश्मीर पंडितों आतंक के भय से। ठीक है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा आतंक के भय से। नेक्स्ट जो है 1970, यहाँ पे ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स है, के बाद खाड़ी देशों का प्रवसन धारा मुड़ गई। 1970 यहाँ पर हो जाएगा, के बाद खाड़ी देशों का प्रवसन की धारा मुड़ गई। प्रवसन दैट मीन्स माइग्रेशन हो गया, और धारा मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, दैट मीन्स स्ट्रीम, इसको धारा बोलते हैं। प्रिटोरिया थर्ड क्वेश्चन नंबर में भारतीयों की आर्थिक स्थिति क्या है, प्रिटोरिया में भारतीयों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है, बहुत अच्छी है। तिब्बत के शरणार्थी विशेषता में हैं, तिब्बत के शरणार्थी कहाँ रहते हैं, धर्मशाला में रहते हैं। बाहरी जो है देश में आए शरणार्थियों या प्रवासियों की सबसे अधिक संख्या किसका है, बाहरी देशों में यदि भारत से रिलेटेड देखें तो हम लोग यहाँ पर किसका संख्या सबसे अधिक है, वो है आप लोग का बांग्लादेश का। अब देखिए राइट एंड रॉन्ग हम लोग देखते हैं। राजस्थान के लोगों का प्रवसन नेपाल, बिहार, झारखंड और श्रीलंका तक हुआ है, क्या है, सही है। बिहार के लोग रोजगार की खोज में मॉरिशस गए, सही है। भारत में इंजीनियर, डॉक्टर, तकनीकी विशेषज्ञों और कुशल प्रबंधक प्रति वर्ष विश्व के किसी भी देश की अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं, ये भी सही है। मेघालय और केरला में कुछ परिवार में विवाह के बाद लड़का अपनी पत्नी के घर में जाकर रहता है, ये भी सही है, ये राइट है। अब देखिए आतंकवाद प्रवसन का अपकर्ष का कारक है, यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे प्रतिकर्ष होता तो ये राइट होता, बट यहाँ पर क्या है, आतंकवाद जहाँ रहता है क्या अपनी ओर पुल करता है, पुल दैट मीन्स अपकर्ष और पुश दैट मीन्स प्रतिकर्ष। तो जहाँ आतंकवाद होगा वहाँ पे हम लोग देखे हैं यहाँ पर अपकर्ष कारक है, नहीं, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिकर्ष रहता तब ये क्या हो जाता, सही होता। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग लेक्चर में देखेंगे, लास्ट डे हम लोग देखेंगे आपका जो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं आप लोगों का, अर्बन सेटलमेंट्स जो है, ह्यूमन सेटलमेंट सॉरी, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन हो गया है, रूरल सेटलमेंट्स का क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे, और उसके बाद अर्बन सेटलमेंट्स का क्लासिफिकेशंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।